हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी में। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स की एस्टिमेशन की क्लास एंड हो चुकी है और ये लोग आज अपना प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और इनको एक टास्क दिया गया है। तो ये जानते हैं कि इनको क्या टास्क दिया गया और कैसे इसको ये परफॉर्म करने वाले हैं। इनको एक स्टेयरकेस की ड्राइंग दी गई है जिसमें कि ये सब निकालने वाले हैं। स्टेयरकेस कंक्रीट में वेस्ट स्लैब की कंक्रीट, लैंडिंग की कंक्रीट और मिड लैंडिंग बीम की कंक्रीट और स्टेप यानी कि जो हमारे राइजर होते हैं उनकी कंक्रीट। और जहाँ कंक्रीट होता है तो वहाँ हमको शटरिंग वर्क भी देना पड़ता है, तो इसी के लिए ये लोग शटरिंग वर्क भी निकालने वाले हैं। तो जिसमें कि वेस्ट स्लैब का बॉटम, उसके साइड्स और लैंडिंग का बॉटम, लैंडिंग की साइड्स और जो मिड लैंडिंग बीम है उसका साइज और उसकी शटरिंग और जो स्टेप्स हैं उसकी शटरिंग। तो हम बात करेंगे अपने इंजीनियर्स से जो कि इसको परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह है। तो आपकी एस्टिमेशन की क्लासेस एंड हो चुकी हैं, तो आज आप ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी ड्राइंग आपको दी गई है यहाँ पर? सर स्टेयर केस की दी है भैया। स्टेयर केस की, जिसमें कि 2 स्टेयर केस आ रहे हैं और एक लैंडिंग में आके मर्ज हो जा रहे हैं, उसके बाद वो बाइफर्केट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइंग जो है ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल है। जो आपने सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रिटिकल है, थोड़ा सा समझने लगे। लेकिन अभी आप जब आपको दिया गया तो आपको इसको कैसे समझ में आया, आप इसको कैसे कर पा रहे हैं, थोड़ा बताइए, ड्राइंग को दिखाते हुए बताइए। सर जैसे हमें ये स्टेयर केस दिया हुआ है तो इसमें हमें राइजर दिया था और थ्रेड दिया था, तो जिसकी मदद से हमने पहले वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकाल लिया। उसमें हमने निकाल लिया, लेंथ निकाल ली थी वेस्ट स्लैब की 3.0 बनाई थी, जिसकी मदद से फिर हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने लैंडिंग निकाल लिया। लैंडिंग में हमें लेंथ गिवन थी, सब हमें ड्राइंग में गिवन रहता है। एज पर ड्राइंग हमें बस कैलकुलेट करना रहता है। हमें ये पहचानना रहता है कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है। और जैसा कि पहले मुझे ड्राइंग समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जो मैं करता हूँ, आपने जैसे क्वेश्चन दिया अभी 5 to 6 मिनट हुआ है और मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत फ़र्क आया है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ड्राइंग रीड करना अच्छे से जान रहे हैं तो हम उसका एस्टिमेशन इजीली निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं हमको जैसे भी अभी हमने और इंजीनियर से भी पूछा था तो उन्होंने भी ये बोला कि हम अगर ड्राइंग समझ जाएंगे तो जिसकी वजह से हम एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने एस्टिमेशन पूरा एक बिल्डिंग का कैलकुलेट किया और जैसे कि हमने आपको कल दिखाया भी था कि जो मार्केट में जो एस्टिमेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें कितना डिफरेंस था और क्या आप जो सीख रहे हैं वो मार्केट की जो इंडस्ट्री में जो स्किल्स मांगी गई हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। सर यहाँ पे आने के बाद मतलब पता चला कि क्या होता है इंडस्ट्री में, क्या चाहिए, और फ्रेशर का टैग हट जाता है और हमें सब मतलब एस्टिमेशन में जितना सिखाना चाहिए सब सिखा दिया गया। मतलब बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेकर के हमें स्लैब कास्टिंग तक का हमें सब नॉलेज दे दी गई है। प्लम्बिंग, सब शटरिंग, सब की नॉलेज है। जी सर, क्या नाम है आपका? शाहरुख खान सर। कोई नहीं, बैठ जाइए। तो जैसा कि आपकी एस्टिमेशन की क्लास एंड हो चुकी है और अभी आपका ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें कि आपको एक स्टेयरकेस की ड्राइंग दी गई है। तो उस ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर हमने ये ड्राइंग, आपने ड्राइंग दे रखी है सर, इसमें स्टेयर कास्ट यानी कि सब डायमेंशन दे रखी है। तो सर इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम यानी कि निकाल लेंगे कि कितना कॉन्क्रीट खर्च हुआ है, कितना क्वांटिटी है कॉन्क्रीट की, फिर शटरिंग। तो सर ये कॉन्क्रीट में हम पहले सबसे पहले बेस स्लैब निकालते हैं, लैंडिंग निकालते हैं, मिड लैंडिंग, एक्स्ट्रा स्पेस निकाल लेते हैं। फिर सर सेम ही यानी स्टेयर कास्ट, और स्टेयर कास्ट में सर वही साइड यानी कि कितना शटरिंग खर्च हुआ है बेस स्लैब में, साइड लेफ्ट एंड राइट, बॉटम में, ये तो बस सर क्वांटिटी एंड वो शटरिंग निकालते हैं। तो ये जो एक बार ड्राइंग हमें दिखाइए यहाँ, ये जो ड्राइंग दी गई है ये कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि जो ड्राइंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बिल्कुल सबसे पहले ड्राइंग देखा जाएगी, पहले ड्राइंग में 5 या 10 मिनट टाइम दे के उसको ध्यान से देख के दिल्ली कौन चीज़ कहाँ कितनी डायमेंशन है, फिर मालूम स्टार्ट करें। जी, तो मतलब ड्राइंग समझना ज़रूरी है। अगर एक बार आप ड्राइंग समझ गए तो उसका एस्टिमेशन और उसका जो शटरिंग वर्क है वो चीज़ निकालना बहुत ईजी है। बहुत ईजी सर। तो ठीक है, हम बात करते हैं अपने दूसरे इंजीनियर से। और जी सर, आपका क्या नाम है? जितेंद्र। तो जैसा कि आपकी एस्टिमेशन की क्लास एंड हो चुकी है, आपको एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्लासरूम में पढ़ाया गया कि कैसे हम एक बिल्डिंग का उसका फाउंडेशन से लेकर एंड तक हम एस्टिमेशन निकालते हैं। तो जैसे कि आपकी क्लासेस एंड हो चुकी हैं, तो आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस चीज़ को निकाल पा रहे हैं कि हम कैसे कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे और उसमें शटरिंग वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सब बहुत ईजी हो गया अब। जैसा कि अगर आप जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ अगर आपको कोई भी ड्राइंग दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आप उसको रीड कर लेंगे और उसका एस्टिमेशन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल रीड कर लेंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब। तो इसमें जैसे कि आपको यहाँ कैसे पढ़ाया गया, थोड़ा ये बताइए। सर जैसे हमने स्टार्ट किया था फाउंडेशन से, तो
उसके बाद हमने साइट क्लीनिंग और जो चीज़ें की हैं स्टेप बाय स्टेप हमने वर्क किया। उसमें फिर हमने कंक्रीट प्रोसेस सीखा उसमें कि मतलब क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें हमने हर चीज़ का एक एरिया कैलकुलेट किया और जो वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया कुछ चीज़ों का, जैसे जिन चीज़ों को वॉल्यूम में निकाला जाता है तो उन चीज़ों के हिसाब से हमने सब चीज़ों को कैलकुलेट किया है। और अभी हम स्टेयरकेस का एस्टिमेशन निकाल रहे हैं जो हमें एक ड्राइंग मिली हुई है उसके थ्रू। आप स्टेयरकेस का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं? ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे इंजीनियर से कैसे अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ा रहे हैं और जो भी मार्केट में जो कि कंपनी में स्किल्स मांगी जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो होप सो आपने पूरी वीडियो को देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 9111 001234 पर कॉल या मैसेज करके आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं।